ये कहानी है ऋतु और प्रिया की, जो अपने अपने पति से छुपकर बचत करती थी। 1 जनवरी सन 2015 दोनों सहेलियां अपने अपने पति से हर महीने घर खर्च के लिए पैसे लिया करती थी और उनको बता देती थी कि वह सारे पैसे खर्च हो गए। उन पैसों में से वह कुछ पैसे हमेशा हर महीने बचत करती थी। दोनों ने प्रति माह कम से कम 10,000 रुपए जमा करने का फैसला किया। एक दिन दोनों एक साथ बाजार गए तो वे दोनों सोचते हैं कि हमें इस राशि को बढ़ाने के लिए निवेश करना चाहिए। ऋतु थोड़े आधुनिक ख्याल की शिक्षित महिला थी, तो उसने उन पैसे से एसआईपी करने का सोचा। ऋतु और प्रिया उन पैसे को लेकर वह म्यूचुअल फंड के ऑफिस में गई और वहां जाकर उसने 10,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में शुरू कर दी। प्रिया साधारण सोच वाली महिला थी, उसने उन पैसे से बैंक में आरडी करने का सोचा। प्रिया उन पैसे को लेकर बैंक ऑफ इंडिया में गई और वहां जाकर उसने 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 8% वार्षिक ब्याज पे 10 साल के लिए कर दी। वह दोनों बीच बीच में अपने पैसे को बारे में आपस में बातचीत करती रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीत गया। 10 साल के बाद 1 जनवरी 2025 को दोनों खुशी खुशी पहले बैंक गई। वहां जाकर प्रिया ने अपना बैंक पासबुक निकालकर बैंक मैनेजर को दिया और उनसे कहा कि मेरी आरडी मैच्योर हो गई है, मेरा पेमेंट कर दो। बैंक मैनेजर ने 18,36,168 रुपए का भुगतान कर दिया। पेमेंट लेने के बाद दोनों म्यूचुअल फंड के ऑफिस गई। वहां जाकर ऋतु ने मैनेजर को अपना स्टेटमेंट दिया और कहा, मैं अपने पैसे का भुगतान लेना चाहती हूं, कृपया मेरा अमाउंट मेरे बैंक खाते में भेज दें। मैनेजर ने 39,16,624 रुपए का भुगतान कर दिया, जो 2 दिन में क्रेडिट हो गए। पैसे मिले तो पता चला कि ऋतु के एसआईपी में निवेश किए गए पैसे प्रिया के आरडी से ज्यादा थे। ऋतु का फंड मार्केट में निवेश होने के कारण उसके पैसे का विकास प्रिया के आरडी से बेहतर था। प्रिया ने कहा, ऋतु, तुम्हारी एसआईपी ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोचती थी कि आरडी ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिया, एसआईपी में थोड़ा जोखिम तो होता है और रिटर्न की गारंटी नहीं होती, लेकिन लंबी अवधि में इसका रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है। ऋतु ने कहा, ये हमारे वो पैसे थे जिसकी जरूरत हमें 10 साल तक नहीं थी, इसलिए मैंने जोखिम की गणना की और एसआईपी की। देखो, मेरी राशि और आपकी राशि में लगभग 21 लाख का अंतर है। प्रिया ने ऋतु से पूछा कि एसआईपी करते वक्त कितना समय कम से कम हमें रखना चाहिए। ऋतु ने उसको समझाया, अगर तुम्हारे पास 5 से 7 साल की एसआईपी करने का समय हो तो एसआईपी आपको आरडी से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। प्रिया को उसकी बात समझ आ गई। अब प्रिया को भी एसआईपी के फायदे समझ आ गए और उन्होंने भी अपने लिए एक एसआईपी शुरू कर दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लंबी अवधि के निवेश में मार्केट जोखिम को प्रबंधित करके रिटर्न बढ़ सकते हैं। एसआईपी एक लचीला और संभावित रूप से रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। ऋतु की एसआईपी ने उसके लिए बेहतर रिटर्न प्रदान किए, लेकिन यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि मार्केट निवेश में जोखिम होता है और रिटर्न की गारंटी नहीं होती। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme-related documents carefully.